अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा नमाज का कैलेंडर जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो हमेशा आपके साथ आपके बहुत काम आएगा। ये उस तरह की तरह कैलेंडर नहीं है कि 2021 ख़त्म हो जाए तो कैलेंडर ज़ाया हो जाए। ये कैलेंडर ऐसा है कि अगर आप इसको परचेज़ कर लें तो ज़िंदगी भर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आइए इस कैलेंडर के बारे में कुछ बातें बताऊं। देखें, ये जो कैलेंडर है ये नमाज के हवाले से बहुत बेहतरीन कैलेंडर है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अगर हम देखें सुबह सादिक पर, अगर हम देखें इस सुबह सादिक पर, सुबह सादिक का टाइम कौन सा वक्त होता है? सुबह सादिक का टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम रमज़ानों में सहरी ख़त्म करते हैं, जो सायरन बजता है, तो वो टाइम हम कहते हैं कि ये सुबह सादिक का टाइम हो गया है और हमें इस वक्त सब कुछ खाना पीना छोड़ देना होता है। अब इस कैलेंडर से सुबह सादिक का टाइम देखने का क्या फ़ायदा? इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है तहज्जुद। आप रात को उठे, आपका दिल चाह रहा है कि मैं तहज्जुद पढ़ लूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फजर का जो टाइम है वो दाखिल हो चुका है या नहीं हो चुका, तो आप इस तरह कंफ्यूज रह सकते हैं कि क्या करें। अगर ये कैलेंडर आपके पास होगा तो आप ये टाइम दे सकते हैं। जैसे आज सेकंड है तो 5:55 पे सुबह सादिक का टाइम है, यानी कि इससे पहले हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसके बाद जो 5:55 के बाद जो टाइम है, ये जो टाइम होता है ये फजर का टाइम शुरू हो जाता है और तहज्जुद हमें इससे पहले पहले पढ़नी होती है। तहज्जुद का टाइम असल में इशा के बाद से सुबह सादिक तक है, लेकिन अफजल जो जिसकी फजीलत है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की, वो आखिर वक्त है। अगर इशा के टाइम से लेकर सुबह सादिक तक 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें पढ़ने की ज़्यादा फजीलत है तहज्जुद में। और सबसे बड़ा सेकंड एडवांटेज ये है इसका सुबह सादिक का कि इस पर जो है आप फ़र्ज़ करें कोई नफली रोज़ा रखना चाह रहा है, कोई मुहर्रम के 9-10 के रोज़े रखना चाह रहा है या कोई नफली रोज़े रखना चाह रहा है, तो वो कोई भी आप देख लें, ये हर महीने का कैलेंडर है। फरवरी हो गई, कभी भी फरवरी हो गई आपके पास, ये मार्च का कैलेंडर हो गया, इस तरह मई, अप्रैल, तो ये सारे कैलेंडर्स ये हर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमेशा आप जब भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो अपने हिसाब से तहज्जुद की नमाज को भी दे सकते हैं। सेकंड दूसरा आपको ये बताया कि नफली रोज़ा है तो अब वो कोई डेट पड़ती है तो अब आपको सुबह सादिक का टाइम नहीं पता कि हमें सहरी किस टाइम ख़त्म करनी है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद कैलेंडर है, ये घर में होना चाहिए। और बाकी एक और ये कि बहुत से लोगों के रोज़े छूट जाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है कि अब सुबह सादिक का टाइम कब सहरी ख़त्म की जाए। तो ये कैलेंडर चाहे आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब भी रोज़ा रखना चाहें तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, तहज्जुद के लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है आपको। और आपके रोज़े छूट गए हैं और आप आगे पूरे करना चाहते हैं तो आप इस कैलेंडर के थ्रू पूरा आप देख सकते हैं कि ये कब तक हमें सहरी ख़त्म कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फजर की नमाज अज़ान से पहले पहले होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह सादिक का टाइम होता है, उससे पहले 5 मिनट पहले आप अपनी सहरी ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इस कैलेंडर का तो ये है। अब सेकंड फ़ायदा क्या है इसका, अगर ये कैलेंडर आपके पास हो, जो इसके बाद आते हैं ये है तुलुए आफ्ताब। ये वो टाइम होता है जिसमें हम फजर की नमाज़ कज़ा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब ये कैलेंडर आपके पास है, आप सुबह उठे, आप लेट हो गए, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि नमाज जो है कज़ा हो चुकी है, मुझे कज़ा अदा करनी होगी अब या अभी टाइम मौजूद है। तो ये कैलेंडर आपको बहुत फ़ायदेमंद दे सकता है, क्योंकि फजर की नमाज का टाइम तुलुए आफ्ताब तक है।
तो अगर आप इससे पहले हैं तो आप नमाज अदा कर सकते हैं। अगर ये टाइम गुजर गया है तो फिर आपको कज़ा करनी होगी। तो अक्सर फजर में लेट हो जाता है, उठने में देर हो जाती है, तो ये इस लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है कैलेंडर। दूसरा ये है कि इसमें आगे अगर हम जाएं तो जैसे ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज का टाइम जब एंटर होता है, दाखिल होता है, तो अब ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी ने नहीं पढ़ी, तो इसमें ये आपको ये बताएगा कि आखिर टाइम है कब तक, असर का मतलब असर का टाइम कब एंटर होगा। यानी क्योंकि अगर हम जाहिर सी बात है जब तक टाइम होगा हम कज़ा कर सकते हैं, मतलब कज़ा नहीं करेंगे, वरना हम आखिरी वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जान करके नमाज को आखिरी तक ले जाना ये सही नहीं है। अव्वल औकात में ही नमाज को अदा करना चाहिए, चाहे वो कोई भी नमाज हो। तो इसमें ये आपको बहुत आसानी है, सबके टाइमिंग्स लिखे हुए हैं कि कब ज़ोहर का टाइम दाखिल हुआ, कब ज़ोहर का टाइम ख़त्म हुआ, यानी हम कब तक ज़ोहर की कज़ा कर सकते हैं, कब असर का टाइम एंटर हुआ और कब मगरिब का टाइम एंटर हुआ। तो अब ये होता है कि जैसे मगरिब में ये प्रॉब्लम होती है कि अब मगरिब का टाइम है, हम बीच में थे, सफ़र में थे, हम नमाज अदा नहीं कर सके। तो अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि अब क्या करें। तो ये देखें, इसमें ना बिल्कुल सब कुछ वाज़ेह किया हुआ है कि कब आपका टाइम वक्त मगरिब का वक्त इशा तक है। यानी कि इशा तक जब तक टाइम दाखिल नहीं हुआ आप वो नमाज अदा कर सकते हैं। वो उलमा के नज़दीक मगरूब टाइम हो जाता है, लेकिन जान करके लेके जाना सही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सके तो उसको आप कज़ा नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप जो है अपनी नॉर्मल नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये टाइम दाखिल हो गया ईशा का तो फिर आपकी नमाज कज़ा हो गई, तो आपको कज़ा की नियत करनी होगी। तो ये इन चीज़ों में कैलेंडर बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसको एक बार परचेज़ कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इशा की नमाज का टाइम सुबह 7 तक होता है, तो आप में अगर फ़र्ज़ करें नहीं पढ़ी तो आप तहज्जुद से सुबह 7 से पहले जो तहज्जुद का टाइम होता है उसमें आप इशा की नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर बहुत मुफीद है। मैं आपसे सब यही रिक्वेस्ट है कि इस कैलेंडर को लें। ये हमेशा कैलेंडर आपके साथ है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये साल ख़त्म हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। जब रोज़े रखना चाहें ये कैलेंडर आपको बहुत साथ देगा। नमाज में आपको ये फ़ायदा हुआ कि कज़ा हो रही है, नमाज कज़ा का वक्त हो चुका है, नमाज निकल गई है, दूसरा टाइम शुरू हो चुका है। तो ये कैलेंडर बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको ख़रीदें। ये हर शहर में अपने हिसाब से, मेरे पास तो कराची के हिसाब से कैलेंडर है, लेकिन हर शहर में जाहिर सी बात है औकात कुछ और होते हैं, तो अपने हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से इस कैलेंडर को परचेज़ करें तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।